अगर आप बिना बीमा कराए वाहन चला रहे हैं तो आपको जल्द नोटिस मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यातायात विभाग बिना बीमा वाले वाहनों पर नजर रखने और जुर्माने का नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत हर राज्य के बिना बीमा वाले वाहनों का डाटा प्रमुख बीमाकर्ता की तरफ से यातायात विभाग के साथ साझा किया जाएगा। बीमा नियामक इरडा ने हर राज्य के लिए एक बीमा कंपनी को जिम्मेदारी दी है। हर राज्य का जो लीड इंश्योरर होगा उसका संबंधित राज्य में बेचे गए वाहन और बीमा कराने वाले वाहनों के डेटा तक उनकी पहुंच होगी। सर, क्या वजह लगती है आपको कि सरकार ये कदम क्यों उठाने जा रही है? बिल्कुल, वाहन बीमा वैसे भी कानून के तहत अनिवार्य है। अगर आप वाहन खरीदे हैं तो उसके साथ एक निर्धारित अवधि का बीमा होना ही चाहिए। आमतौर पर ये काम ट्रैफिक पुलिस करती थी। राज्यों के ट्रैफिक नियमों के तहत आपकी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं है, इंश्योरेंस कंप्लीट है कि नहीं, ये जानकारी ट्रैफिक पुलिस लेती थी और ट्रैफिक पुलिस उस पर चालान करती थी। लेकिन अब यहाँ बात दूसरी तरफ से शुरू की जा रही है। भारत का जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है, इरडा है, वो इस मामले में सक्रिय हो रहा है और ये निर्धारित करेगा कि किसी भी व्यक्ति का वाहन अगर सही बीमा के साथ सड़क पर नहीं है, बीमा उसका एक्सपायर हुआ है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाए, अलग से उसे नोटिस भेजा जाए। और यहाँ हम ट्रैफिक पुलिस के कामकाज के साथ बीमा नियामक का काम जुड़ता हुआ देख रहे हैं। पूरी व्यवस्था कुछ इस तरह से होगी कि हर राज्य में एक कंपनी होगी जिसके पास सारे राज्य के वाहनों के बीमा के डेटा होंगे। अब चूंकि डेटाबेस तैयार है तो सरकार को ये पता चल सकता है, इरडा को पता चल सकता है कि किसकी वाहन का बीमा कब एक्सपायर हुआ है और उसे समय पर रिन्यू नहीं कराया गया। लोगों को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं, लोगों को सूचनाएं और एसएमएस भी भेजे जा रहे हैं कि वो अपना बीमा तत्काल रिन्यू कराएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा हो इसलिए रहा है विपुल कि कई जगह ऐसा पाया जा रहा है कि लोग बीमा समय पर रिन्यू नहीं करा रहे हैं। लोगों की कारें, गाड़ियाँ चल रही हैं और उनमें बीमा समय से रिन्यू नहीं हुआ है। और शायद यही वजह है कि अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही नहीं, भारत का बीमा नियामक भी आगे आ गया है। और इस बीच बैंक खाते में तय लिमिट से कम पैसा जमा होने पर लगने वाली पेनाल्टी को लेकर सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से बात कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। कई बार ग्राहकों को ये पता भी नहीं होता और उसके बैंक और उसके खाते से मिनिमम बैलेंस की लिमिट के नाम पर पैसे काट लिए जाते हैं। सरकार बैंकों से सर बात आखिर में करना क्या चाह रही है? और इसको लेकर के बहुत लोगों को एक आपत्ति है कि मिनिमम अमाउंट जो रखने वाली बात है उसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाती है, पैसे कटते रहते हैं। अब सरकार क्या चाह रही है? ये मामला थोड़ा गंभीर भी और महत्वपूर्ण भी है और अगर सरकार इसमें चाहेगी तो शायद बैंकों को ये राहत देनी पड़ेगी। मामला ये है कि अगर आप किसी बैंक अकाउंट में, खासतौर से निजी बैंकों में अगर निर्धारित राशि से कम बैलेंस की तरफ चले जाते हैं तो आप एक पीनल शुल्क या दंडात्मक शुल्क लगाया जाता है। बैंकों ने जो आंकड़े बता चल रहे हैं उस हिसाब से इस तरीके के शुल्क से पिछले साल में करीब 21,000 करोड़ रुपए, पिछले 5 साल में 21,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और अगर आप एसएमएस और बाकी फीस को मिला लिया जाए तो 35,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस तरीके की फीस बैंकों के बिजनेस मॉडल का ज़रूरी हिस्सा है। देखने में तो छोटी लगती हैं, 5 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे की, लेकिन बैंकों के चूंकि संचालन बहुत बड़े हैं तो ये फीस काफ़ी बड़ा हिस्सा है। जब भारत में बैंकिंग शुरू हुई थी और प्राइवेट सेक्टर को बैंक के अकाउंट खोलने के लिए कहा गया था, तभी से ये व्यवस्था चल रही है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक उस अकाउंट को मैनेज करने की जो कॉस्ट है वो निकालना चाहते हैं, क्योंकि अकाउंट के मैनेजमेंट की अपनी कॉस्ट है, अगर ऑपरेशनल है तो उसके साथ स्टाफ है, आईटी है, इसको निकालना चाह रहे हैं। सरकार इस दुविधा में है कि बहुत सारे छोटे निवेशक, बहुत सारे छोटे बचतकर्ता अब इस समस्या में फंस रहे हैं कि उनके पास कमाई नहीं है और उनके अकाउंट्स में जैसे ही पैसा निकल जाता है वैसे उन्हें खास की पेनल्टी देनी पड़ती है। चुनाव का समय, सरकार के पास बहुत सारी शिकायतें हैं जिसमें लोगों को इस मामले में दबाव महसूस हो रहा है। लेकिन सरकार रिजर्व बैंक को इस बात के लिए कैसे तैयार करेगी कि बैंकों को इस बात के लिए कन्विंस करें कि ये प्रक्रिया ना लागू की जाए, क्योंकि ये बैंकों के बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। देखना होगा, ये जद्दोजहद दिलचस्प होगी, लेकिन अगर सरकार का दबाव बना तो फिर आपको राहत मिल सकती है। मिनिमम बैलेंस की शर्त में थोड़ी छूट हो सकती है। संभावना इस बात की कि शायद मिनिमम बैलेंस की सीमा में थोड़ी बढ़ोतरी की कमी कर दी जाए, जिससे कि आप जिस मिनिमम बैलेंस की जो सीमा उसको कम कर दिया जाए, ताकि लोगों को एक और सीमा तक पैसा निकालने की अकाउंट से छूट मिल जाए।